अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कारोबारी आदमी को साथ। लेकिन कारोबारी आदमी को साथ स्टार्ट करने से पहले हमें ये होना चाहिए कि कारोबारी आदमी से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम कारोबारी आदमी की डेफिनेशन करते हैं। कारोबारी आदमी ऐसा शख्स जो नफ़ा कमाने की गर्ज से अशिया और खिदमात की पैदाइश और ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ हो, कारोबारी आदमी कहलाता है। या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किसी भी किस्म के जायज़ काम में मसरूफ़ हो, वो कारोबारी आदमी कहलाएगा। वो काम किसी भी किस्म का हो सकता है, बेशक वो किसी कारखाने का मालिक हो, या फिर जो है वो माहराना राय देता हो, या फिर वो सामान की तरसीद करता हो। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कारोबारी आदमी की हैं। कारोबारी आदमी के औसाफ या खूबियाँ। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, वैसे वैसे कारोबारी आदमी के लिए भी ये ज़रूरी होता गया कि वो अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसके पास जो है वो महारत हो। क्योंकि कारोबार की कामयाबी या फिर उसकी नाकामी का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर डिपेंड कर रहा होता है कारोबारी आदमी के ऊपर, यानी कि बिजनेसमैन के ऊपर। अगर बिजनेसमैन जो है वो अच्छा है, उसकी अच्छी प्लानिंग है, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जिनके ज़रिए वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है, तो कारोबार जो है वो अच्छे तरीके से रन आउट करेगा और कारोबार सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई महारत मौजूद नहीं है, उसे नो हो नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है बिजनेस का, तो वो बिजनेस को अच्छे तरीके से रन आउट नहीं कर सकता और उसका बिजनेस जो है वो फिर लॉस बियर करेगा। अब कारोबारी आदमी के औसाफ या फिर खूबियों को दो हिस्सों में बेटा डिवाइड किया गया है। पहला है ज़ाती औसाफ और सेकंड वन है पेशावराना औसाफ। सबसे पहले हम ज़ाती औसाफ को डिस्कस करते हैं। ज़ाती औसाफ में सबसे पहला पॉइंट है दूरंदेश। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा कारोबारी आदमी वो होता है जो अपने माजी की कारकर्दगी पर नज़र रखता है, और माजी की कारकर्दगी पर नज़र रखने के साथ साथ वो फ्यूचर ओरिएंटेड भी होता है, यानी कि फ्यूचर पर भी फोकस कर रहा होता है कि इन फ्यूचर मार्केट में कौन कौन सा ट्रेंड जो है वो आने वाला है, मार्केट में फैशन चेंज हो रहा है या नहीं, उसके कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो प्लानिंग करेगा और उस प्लानिंग पर अमल करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो सकता है। इसके बरक्स अगर वो जो है वो प्लानिंग नहीं करेगा और उस प्लानिंग पर अमल भी नहीं करेगा तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है बाइखलाक। एक अच्छा कारोबारी आदमी वो होता है जो कि बाइखलाक हो, यानी कि इखलाक का अच्छा हो। अगर एक कारोबारी आदमी जो है वो इखलाक का अच्छा नहीं है, दूसरे लोगों से उसकी डीलिंग अच्छी नहीं है, तो लोग जो है वो उससे कारोबार करना पसंद नहीं करेंगे। तो एक अच्छे कारोबारी आदमी के लिए ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इखलाक का दामन हाथ से ना छोड़े और जो है अपने ग्राहकों का दिल जीत ले। थर्ड पॉइंट है मेहनती। कारोबारी आदमी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मेहनती हो और जो भी हालात हों उनका मुकाबला करे और उन हर हालात में, हर किस्म के हालात में जो है वो मेहनत करने के काबिल हो। इसके बरक्स अगर हम किसी काहल या फिर सुस्त आदमी की बात करें तो वो ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। चौथा पॉइंट है ईमानदारी। एक अच्छा कारोबारी आदमी ईमानदार भी होना चाहिए, जैसा कि इस्लाम में भी हर काम जो है वो ईमानदारी से करने का जोर दिया गया है। तो कारोबारी आदमी को चाहिए कि वो अपना कारोबार ईमानदारी से चलाए, अपने कारोबार में किसी किस्म की मिलावट ना करे, लोगों को धोखा या फ़रेब देने की कोशिश ना करे, बल्कि हर हाल में सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो है वो अपना बिजनेस करता रहे। अगर वो ईमानदारी से अपना बिजनेस करेगा तो इसके कारोबार की साख जो है वो अच्छी होगी और इसके कारोबार की साख में जो है वो इजाफा भी होगा और लोग जो है वो इस पर ट्रस्ट करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल बेनिफिट इसको और इसके बिजनेस को होगा। पांचवा पॉइंट है बासूल। एक अच्छे कारोबारी आदमी को बासूल होना चाहिए और कभी भी किसी भी हालात में उसको अपने कारोबारी असूलों पर सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वो बासूल इंसान होगा, सौदेबाजी नहीं करेगा अपने असूलों पर, तो उसका कारोबार जो है वो वुसअत इख्तियार करेगा। छठा पॉइंट है पूरे एतमाद। एक कारोबारी आदमी में इतनी सलाहियत और इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपने फैसले बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि कारोबार में नफ़ा और नुकसान होता रहता है, कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है, क्योंकि कारोबार में रिस्क एलिमेंट पाया जाता है। तो अगर कारोबारी आदमी पूरे एतमाद होगा तो वो किसी भी हालात में बेहतर तौर पर फैसले कर सकेगा। सातवां पॉइंट है कायदाना सलाहियत। एक कारोबारी आदमी में कायदाना सलाहियत भी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि मुलाजमीन से दिलजमी से काम करवाने के लिए उनके मालिक का उन पर असर और रसूख होना ज़रूरी होता है। तो कारोबारी आदमी को लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो भी अपने अंदर डेवलप करने चाहिए। आठवां पॉइंट है तहम्मुल मिजाज। कारोबारी आदमी को जो है तहम्मुल मिजाज भी होना चाहिए,
मीन्स कि अगर कोई बात इसको नापसंद है, नागवार गुजरी है, तो भी वो तहम्मुल मजाजी से काम ले और गुस्से से जो है वो फैसले ना करे, क्योंकि गुस्से से इसको खुद को ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान होने वाला नहीं है। तो एक अच्छे कारोबारी आदमी को तहम्मुल का दामन जो है वो भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम कारोबारी आदमी के पेशेवराना औसाफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मंसूबा और तंजीम की काबिलियत। किसी भी कारोबारी आदमी में मंसूबा और तंजीम की काबिलियत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे कोई मसला पेश है, कोई किसी किस्म का इसको फैसला करना है, तो इसे मुतबादल तजावीज़ पर जो है वो गौर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो बेहतर तौर से बिजनेस के फैसले कर सकता है। और जहाँ तक बात मंसूबाबंदी की है, तो इसको अच्छी प्लानिंग करनी आनी चाहिए। जब भी इसको कोई इशू फेस करना पड़े, तो इसे 3 से 4 प्लान एक ही टाइम में जो है वो बनाने चाहिए, और जो सबसे बेस्ट प्लान हो फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सरमाए का हसूल। कारोबारी आदमी के लिए सरमाया हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरमाया किसी भी बिजनेस की कामयाबी की बुनियाद होता है। तो अगर कारोबारी आदमी अपना कारोबार करना चाहता है बेहतर तरीके से, तो इसको जितने भी रिसोर्सेज इसके पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस के लिए सरमाया जो है वो इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सरमाया बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंसानी जिस्म में खून होता है, वैसे ही बिजनेस के लिए सरमाया बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है तजर्बाकार। बिजनेसमैन को जो है वो तजर्बाकार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो है वो एक तजर्बाकार और एक जो है वो ना तजर्बाकार दोनों बिजनेसमैन का कंपैरिजन करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस तजर्बाकार बिजनेसमैन के होते हैं कि वो बिजनेस को अच्छे तरीके से रन आउट कर सकता है। चौथा पॉइंट है फनी महारत। कारोबारी आदमी को स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होना चाहिए। जिस किस्म का वो बिजनेस कर रहा है, उस किस्म के बिजनेस में उसको जो है वो महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको महारत हासिल होगी तो वो अपने बिजनेस बेहतर तरीके से चला सकेगा। पांचवा पॉइंट है तरक्की की ख्वाहिश। कारोबारी आदमी में तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए, नफ़ा कमाने की ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि यही दो फोर्सेस हैं जो कि इसको फोर्स करेंगी कि वो अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन आउट करें। इसकी वजह से बिजनेसमैन जो है वो तरक्की करेगा और इसका बिजनेस जो है वो भी सक्सेसफुल होगा। छठा पॉइंट है तहकीक की जुस्तजू। एक अच्छे कारोबारी आदमी में तहकीक की जुस्तजू भी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इसका बिजनेस, इसका कारोबार वुसअत इख्तियार करेगा। कारोबारी आदमी को हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दा रहना चाहिए। इसको रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट से रिलेटेड, अपने कस्टमर से रिलेटेड, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जब वो रिसर्च करेगा, नई से नई प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो इसका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा। सातवां पॉइंट है हम आहंगी। कारोबारी आदमी में हम आहंगी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो बहुत से मौके ऐसे आते हैं जिनमें हमें अपने मुलाजमीन के साथ मिलकर उनके साथ रब्त पैदा करके उनके साथ हम आहंगी से काम करना पड़ता है। तो कारोबारी आदमी में अगर हम आहंगी नहीं है, अगर वो दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, तो वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन जो होता है उसमें टीम वर्क स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें टीम वर्क स्किल्स मौजूद नहीं है तो अपने मुलाजमीन से मिलकर काम नहीं कर सकेगा और इसका बिजनेस जो है वो लॉस बियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कारोबारी तलीम और तरबियत। एक अच्छे कारोबारी आदमी को ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के मुतालिक तलीम हासिल करनी चाहिए, बल्कि उसको जदीद पैदावार के तरीके जो है वो भी आने चाहिए। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उसको वो ऑपरेट करने, उसको वो जो है वो चलाने आनी चाहिए। मजीद उसको जो है वो जो बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसका भी पता होना चाहिए, ताकि वो उन लॉज को जो है वो फॉलो कर सके और अपना बिजनेस बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है मंडी से वाकफियत। एक अच्छे कारोबारी आदमी को मंडी से भी वाकफियत होनी चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि मंडी में किस किस्म का रुझान चल रहा है, मंडी में किस चीज़ की तलब ज़्यादा है और किस चीज़ की तलब कम है, इसके कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स कौन कौन सी हैं, लोग किस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो पसंद कर रहे हैं और कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो चाह रहे हैं उन प्रोडक्ट्स में। इसको अपने ग्राहकों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए, मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। इसके ज़रिए वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, उनके फीचर्स कस्टमर के अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। जब इसके कस्टमर इसकी प्रोडक्ट्स को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा।
लास्ट पॉइंट है समाजी जिम्मेदारी। एक अच्छा कारोबारी आदमी जो है इसकी समाजी जिम्मेदारी भी बनती है। समाजी जिम्मेदारी आपको किस तरह से पूरी कर सकता है कि वो अच्छी क्वालिटी की अशिया जो है कम कीमत पर फरोख्त करे। अगर वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, तो इसे जो है वो रिहायशी इलाकों से दूर लगाना चाहिए और इसका जो वेस्ट मटीरियल है वो भी जो है वो इसको बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो रिहायशी इलाकों की तरफ जो है अपना जितना भी गंद वगैरह है वो सारा का सारा बहा दे। ये इसकी समाजी जिम्मेदारी है। लिहाजा एक अच्छे कारोबारी आदमी में पेशा वराना औसाफ होने चाहिए और इसके साथ साथ जो है वो ज़ाती औसाफ का होना भी ज़रूरी है। जब ये दोनों औसाफ किसी भी कारोबारी आदमी में होंगे तो वो अपना बिजनेस बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेगा, रन कर सकेगा और इसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल भी होगा।